नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आपके लिए सूचना है। अभी जो पेपर कैंसिल हुआ था ग्रुप डी का, वो आपका बहुत जल्दी अब होने वाला है। तो उसकी तैयारी आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि 2018 के बाद अभी तक जो है ग्रुप डी का पेपर नहीं हुआ है रेलवे का। तो उसका पेपर अब बहुत जल्दी होगा और नियत समय में आप जो है, जो समय आपके पास बचा है उसमें आप तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो ग्रुप डी कैसे करें तैयारी रेलवे, तो पहले देखिए उसका पेपर किस तरीके का है और 2018 का जो था उससे कंपेयर करते हुए अपन आगे पहले चलेंगे। तो जनरल साइंस में क्वेश्चंस हैं आपके 25, मार्क्स भी आपके 25। मैथ्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, रीजनिंग 30 और 30 मार्क्स, करंट प्लस जीएस यानी जनरल स्टडी, तो इसमें आपका 20 का होगा और मार्क्स भी आपके 20। तो टोटल आपके पास क्वेश्चन है 100 और मार्क्स भी आपके पास जो है 100 है। लेकिन समय आपके पास उतना ही लिमिटेड रहता है, तो उसी में आपको करना है। अब देखिए, पिछले से अगर अपन चले या नॉर्मल वे में भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो 12th अगर आपने मैथ से किया हुआ है तो रीजनिंग भी आप कर लेते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, 75% जो है मार्क्स आपके नॉर्मल वे में आ जाते हैं, क्योंकि जब माइनस मार्किंग होती है तो उसके बाद भी आप 75% आराम से ले लेते हैं। लेकिन आराम से लेने वाली बात नहीं है, आपको सिलेक्टेड बट 80% से भी अधिक, मोर देन 85% आपको वहां पर चाहिए। तो अब ये जो 10% आपको बढ़ाना है, बस इसी के लिए मेहनत करनी होती है। तो वो कब आएंगे आपके, सबसे पहले सिलेक्टेड पाठ्यक्रम देखें आप। अधिक किसी चीज के गहराई में नहीं जाना है आपको। जनरल स्टडी में जैसे आपको पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पढ़नी है तो गहराई से आपको नहीं जाना होता है, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि इतने में से इसका आ जाना है। तो उसके लिए ल्यूसेंट का है या आर्यहंत का है, ग्रुप डी के लिए स्पेशल जो है उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट से संबंधित। उसमें 300 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनमें से जो है 100% आपका आ जाता है। तो आपको गहराई में नहीं जाना है। मेन चीज आप देखेंगे 75% ले लेते हैं, अब आपको 10% बढ़ाना, आपका 85 करना है। तो उसके लिए जो सिलेक्टेड पाठ्यक्रम है उसी को आप पढ़ें, अधिक आगे न जाएं। और ये ध्यान दें कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है। जैसे आप जो है मैथ्स करते हैं तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी आता है, बट्टा भी आता है, प्रतिशत आता है। तो कौन सा चैप्टर है जो आपका वीक है, तो सबसे पहले आप अपने वीक पे ध्यान दें, क्योंकि 75% तो आप ले ही लेंगे। नॉर्मल वे में जो लड़के कभी नहीं पढ़ते 50% या 55%, 60 तक वो लड़के ले जाते हैं। जिन्होंने कुछ तैयारी की है वो 75 लेते हैं, लेकिन आपको चाहिए मोर देन 85%। तो वो किस तरीके से आएंगे, देखिए उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। लड़कों ने पिछली बार जो 2018 में पेपर दिया था उसमें लड़कों ने क्या किया, मैथ्स पे अधिक ध्यान दिया और रीजनिंग पे ध्यान दिया। तो मैथ्स और रीजनिंग से काम नहीं चलना है आपका। अब आपका करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी, जनरल साइंस आपको पढ़नी होगी। अब जनरल साइंस में क्या क्या है, देखिए आप जनरल साइंस में आपको बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और एनवायरमेंट साइंस पढ़ना है आपको। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी के आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी के सबसे ज्यादा। तो उन पे आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनरल साइंस 25 का है। अगर आप यहाँ 22 ले जाते हैं तो मोर देन 85% पे आप पहुंच जाएंगे। तो बायोलॉजी को सबसे अधिक ध्यान दें, थोड़ा उसमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री बहुत कम आता है। एनवायरमेंट साइंस से जरूर क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पे आपको ध्यान देना है। तो जनरल साइंस पे आप लोग ध्यान दीजिए। अब आता है आपका देखिए करंट आपको क्या करना है, 2018 के बाद यानी 19, 20 और 21, 3 साल का इसमें करंट पूछा जाएगा। जैसे इस समय अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो इन पे जो है पर डे आप जो है न्यूज सुनते रहे, इसमें से तैयार आपका हो जाएगा। अब 3 इयर्स करंट ल्यूसेंट भी दे रहा है, अरिहंत भी दे रहा है, अन्य लोग भी दे रहे हैं। तो 3 इयर्स का करंट आप ले लीजिए। करंट के आपके लगभग 12 या 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें, तो वो आपको तैयार करना है। अब आपको जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री लेना है, पॉलिटिक्स लेना है, सोशियोलॉजी लेना है। तो उसकी जो है अलग से किताब दे रहे हैं ये लोग, उसमें लगभग 300 क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चन से आना है। हिस्ट्री की गहराई में ज्यादा आपको नहीं जाना, क्योंकि आपको जो है कोई अधिकारी का या ऐसा पेपर नहीं देना है आपको जो ऐसा हो कि उसमें बहुत गहराई से जाना पड़े आपको। तो जनरल स्टडी भी 12 या 13 नंबर की। तो आप करंट पे ध्यान दें। जब ये जो है करंट पे आप ध्यान देंगे तो ये 20 में से आप 17 और 18 नंबर ले सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग आप कर रहे हैं, लेकिन जनरल साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जनरल साइंस में पिछली बार देखा था जिन लड़कों के 75 तक आए भी थे उन लड़कों ने जो है जनरल साइंस में ज्यादा नहीं कर पाया था और इधर करंट में भी कुछ नहीं कर पाए थे। वो मैथ्स और साइंस के चक्कर में ज्यादा, मैथ्स के और रीजनिंग के चक्कर में रहे थे।
अब आपको पढ़ना किस तरीके से है, तो सबसे बड़ी चीज है कि जब आपने ये पढ़ा तो सेल्फ स्टडी करें। कोचिंग के अलावा आपको 6 घंटे घर पे पढ़ना पड़ेगा पर डे, तब आप जाकर के अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे। और अगर आप कोचिंग कर चुके हैं तो दोबारा कोचिंग न लगाएं, समय बर्बाद न करें आप। तो सेल्फ स्टडी आपकी काम में आएगी। तो सेल्फ स्टडी में आप क्या करिए, देखिए पर डे आपको 2 घंटे मैथ्स लगाना है, और मैथ्स में भी आप पढ़ते चलिए, जो क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़ देना है। जो चैप्टर आपका वीक है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज का हो, चाहे वो औसत का हो आपका, और चाहे आपका जो है घंटा और मिनट का हो, कुछ भी हो, उसमें आपको मैथ्स 2 घंटे में सबसे पहले चीज आपकी जो वीक है उस चैप्टर को आप अपने साथी के साथ करें या किसी टीचर से जाकर के पूछें। लाभान और बट्टा वाला जो आता है उसे, जो भी वीक है आपका 2 घंटे पढ़ेंगे। जनरल साइंस आप 2 घंटे पर डे पढ़ेंगे, आधा आधा घंटे आप इनको अगर देखते हैं। बल्कि बायोलॉजी में और एनवायरनमेंट में आपको ज्यादा वो करना पड़ेगा। केमिस्ट्री से 1 या 2 नंबर का आता है, 3 या 4 नंबर, 3 नंबर का फिजिक्स से पूछा जाएगा। जूलॉजी, बॉटनी और एनवायरनमेंट साइंस ये आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो 2 घंटे आप ये पढ़िए। अब आपको करंट के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, करंट की बुक्स आ रही है, ल्यूसेंट की ले ले या किसी के भी ले ले, तो आपको 2 घंटे उसमें ऑब्जेक्टिव्स आपको लगाना है। उसके बाद इन तीनों का फिर आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको, अब संडे मान लीजिए एक निकाला आपने, तो संडे में क्या करेंगे, आपने मैथ्स किया है या साइंस किया है तो टेस्ट पेपर लगाइए आप 2 घंटे, और मॉक पेपर जो दिए हुए होते हैं, टेस्ट पेपर और मॉक पेपर की आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद रीजनिंग और जीएस संडे के दिन आप देख लेंगे। तो जनरल स्टडी में आप देख लेंगे और रीजनिंग। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपके ये करंट जो आता है या जनरल स्टडी के आते हैं, या करंट में आपको किस किस तरीके से डेट्स पूछते हैं, डेज पूछते हैं, किस तरीके से पूछेंगे, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।